So we are starting with part 2 of mensuration. Okay, part 2 start कर रहे हैं हम. Okay, this is 6th standard NCERT. Okay, chapter number 10. तो before we start कि ये वाला क्वेश्चन बचा था उसको देख लेते हैं. तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो जब मैंने सॉल्व किया तो रियलाइज़ किया कि अब हमने जो आंसर्स देखे थे उसमें से एक आंसर था उसका, तो तभी क्लिक हो गया था. ऐसे करेंगे 9 स्क्वायर्स को अरेंज, तो 9 इंटू हाफ होगा इसका लेंथ और ये होगा हाफ. तो पेरीमीटर कितना होगा 9/2 प्लस हाफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 विच इज 2 इंटू 10/2 विच इज 10 मीटर्स. तो ये होगा उसका ऑप्टिमम आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर यही है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट एरिया. तो एरिया क्या होता है? अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज बाय अ क्लोज्ड फिगर. जो प्रॉपर डेफिनेशन है एरिया का वो है अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर. और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसने बोला है कि 4 फिगर दिखाए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो यही होगा. ओके, दिख रहा है ये एरिया ज़्यादा है, लेकिन इसका भी हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि स्क्वायर्स ड्रॉ करते हैं और स्क्वायर्स ड्रॉ करके वो छोटे 1 बाय 1 के स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. 1 यूनिट बाय 1 यूनिट के स्क्वायर ड्रॉ किए. ठीक है, और एस्टिमेट करते हैं एरिया को. अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 10 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन फिगर 10.10. तो ये देखो इसमें स्क्वायर कितने 1 2 3, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, मतलब 3 प्लस 3 इंटू आधा विच इज़ 3 प्लस 3/2, 3/1 प्लस 3/2 विच इज़ 6/2 प्लस 3/2 विच इज़ 9/2. ओके, फाइन. तो इसका आंसर बना 9/2. ओके, 9/2 क्या होता है? इट इज ऑल्सो 4.5. क्यों? नाइन बाई टू इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 4 1/2, 4 1/2. अगर आपको दिखा नहीं ब्लू पे तो इसलिए फिर से लिखा. बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर. ठीक है, तो फिगर का एरिया एस्टिमेट करना है, स्क्वायर्स को काउंट करना है. तो इसमें कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो कहता है 11. ठीक है, तो 11 कंप्लीट है. हाफ कितने हैं? हाफ है उसके 3, 1 2 और 3. ठीक है, मोर देन हाफ 7, मोर देन हाफ उसके 7 है और लेस देन हाफ 5 है. तो लेस देन हाफ को वो 0 कंसिडर करता है, मोर देन हाफ को फुल कंसिडर करता है 7. तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा? तो ये पहले वाले में मैं यूनिट्स लिखना भूल गया, इसका यूनिट्स है स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? 11 प्लस 7 18
प्लस 3/2, ठीक है। 11 + 7 18 प्लस 3/2, तो 18 + 3/2 इज बेसिकली 18 2 ज़ा 36 प्लस 3/2 विच इज 39/2 विच इज 19.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया एस्टिमेटिंग बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स। बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया इन फिगर 10.9a, ठीक है। तो वो आपको स्क्वायर लगा के ड्रॉ करना होगा और उसके बाद आप उसको कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे इसका एरिया फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, उसका एक ही फुल्ली फिल्ड स्क्वायर है ये वाला, और मोर देन हाफ वाले 7 है उसके पास, और लेस देन हाफ वाले 9 है, तो इसलिए इसका एरिया होगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। सीधा एक्सरसाइज, ओके। और एक्सरसाइज 10.2 बहुत सिंपल, ठीक है। ये वाला मैं नहीं कर रहा, ये आप ट्राई कर लेना, M और N, ओके। L जो लाइंस वाले हैं वो करके देता हूँ। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एरिया कितना होगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स। इसका कितना है 1 2, और बाकी आधे कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका आंसर है 2 + 4 × आधे, मतलब राधे नहीं आधे 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एरिया कितना होगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 7 2 9 और 1 10, 10 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये सारे 1/1 के स्क्वायर है। इसमें कितना है 2 फुल, 2 + 1 2 3 4 4 हाफ, 4 × हाफ 2 2 ज़ा 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसका देखो फुल वाले देखो 1 2 3 4, हाफ वाला 1 2 3 4, तो इसका आंसर निकालते हैं। दूसरा इंक चेंज कर लेते हैं। इसका आंसर है 4 फुल + 4 × हाफ, 2 2 ज़ा 4 + 2 6 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। इसका देखो 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एक स्क्वायर का यूनिट है, एक बॉक्स जो है उसका एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे 3 1 2 3 4 5 8 और एक 9 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे देखो 1 2 फुल है, 1 2 3 4 हाफ है, इसका होगा 2 + 4 × हाफ विच इज 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। इसका देखो 1 2 3 4 फुल है, 4 फुल है प्लस 2 हाफ है, प्लस 2 × हाफ विच इज 4 + 1 विच इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। और ये L M और N, इसको आप ट्राई करना, जो फुल है उसको फुल लेना, जो मोर देन हाफ है उसको फुल लेना, और जो हाफ है उसको हाफ लेना, ठीक है। जैसे ये वाला हाफ है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला हाफ है, इसको हाफ, ठीक है। ये मोर देन हाफ, तो इसको 1 ले लो, इस तरह से ट्राई करो, ओके। तो जो रेक्टेंगल होता है वो ऐसे दिखता है। इसका लेंथ कितना है 5, ब्रेड्थ कितना है 3, एरिया कितना है देखो 1 2 3 4 5, मतलब हर एक में 3 है, तो ये 3 6 9 12 15,
तो 5 इंटू 3, तो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस केस में 5 इंटू 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसको देखो, लेंथ और ब्रेड्थ दिया है 3 और 4, तो एरिया कितना होगा? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 और 5, 7 5 35, 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 और 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, ये 4 और 8, ये 12, ये 16, तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ एंड ब्रेड्थ 12 एंड 4। एल कितना है? 12, बी कितना है? 4, एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 12 इंटू 4 विच इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर है इसलिए। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर्स। साइड है 8 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 8 इंटू 8 विच इज 64 स्क्वायर मीटर। The area of a rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter and its length is 9. What is the width of the cardboard? 15। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। ओके, एरिया कितना दिया है? 36। एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दिया है 9, तो एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू length multiplied by breadth which is equal to 9 multiplied by breadth, but that is 36। 9 को किससे मल्टीप्लाई करके 36 मिलेगा? 4 से। what is width of the cardboard? 4 centimeters। okay, next example 16 देखते हैं। Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके पास एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ है 4 और विड्थ है 3, और इसको लगाने हैं स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 0.5। ये हाफ और ये हाफ, ये स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो, एरिया ऑफ रूम is equal to area of rectangle is equal to 4 into 3 which is 12 square meters। ठीक है, एरिया ऑफ 1 square tile is equal to side multiplied by side which is half multiplied by half which is 1/4 square meter। Suppose n tiles are required। Suppose n tiles are required, therefore n into area of one tile is equal to area of room, therefore n into 1/4 is equal to 12, multiply by 4 on both sides, so n is equal to 12 into 4 which is 48। तो number of tiles required is 48। ओके, फाइन। इसने ये जो किया है ये हमने किया नहीं एक्चुअली, तो उसको 48 टाइल्स लगे। इसका आंसर, हमारा आंसर सेम है। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर्स वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल है
जिसका लेंथ है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर्स और इसका विड्थ है 2 मीटर्स, सॉरी गलत हो गया, लेंथ है 2 मीटर्स और विड्थ है 1 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर्स। ओके, तो 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर प्लस 25/100 मीटर्स। क्यों? क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर्स। देखो यहाँ पे 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? 1 × 25 डिवाइडेड बाय 100, which is 25/100, which is 1 meter plus 0.25 meter, which is 1.25 meters। ठीक है, तो ब्रेड्थ हो गया 1.25 मीटर्स। तो एरिया कितना चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, विच इज 2 × 125/100। क्यों 100? क्योंकि बेसिकली वो 2 डेसिमल शिफ्ट किया मैंने, इसलिए 100। तो ये होगा 2 × 125 अपॉन 1 × 100। 2 × 125 है 250, 250/100, एक ज़ीरो गया, 25/10 2.5, क्या? स्क्वायर मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, 2.5 स्क्वायर मीटर। ये होगा आपका एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, 2.5 स्क्वायर मीटर्स। तो इसमें है यहाँ पे 10 क्वेश्चन, अगले पेज पे 2। ठीक है, 12 क्वेश्चन करो, लेसन खत्म। ठीक है, 12 क्वेश्चन करने के लिए मेरे हिसाब से लगेंगे कुछ नहीं तो 36 मिनट्स एट द मोस्ट, नॉट मोर देन दैट। 36 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जगह बना लेते हैं, क्यों 12 क्वेश्चन एक पेज पे सॉल्व नहीं होंगे। ओके, okay, so let's start with 10.3 question number 1. okay, 10.3 question number 1। ओके, और इसको स्टार्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट के वीडियो में। ओके,